बहुत बहुत धन्यवाद आप सब पत्रकार बंधुओं का। माननीय जिला अध्यक्ष महोदय जी ने आमंत्रित किया और आप लोग आए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कदाचित इस विषय को लेकर के है कि जो पहले से बना बनाया हुआ एक प्रोग्राम के अनुसार कई चैनलों की ओर से सर्वे और एग्जिट पोल का अपना आंकड़ा दिखाया गया है। उससे जो भ्रम की स्थिति फैली है, उस भ्रम की स्थिति में इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में जनता को गुमराह करना भी एक बहुत बड़ा अपराध है और उतने बड़े पैमाने पर भ्रम फैला देना भी एक बड़ा अपराध है और ये सुनियोजित है। बिल्कुल क्लियर कट ये 100% सत्य है कि जो एनडीए गठबंधन अभी तक सत्ता में था, इसकी सत्ता की समाप्ति निश्चित रूप से हो चुकी है। कल वो लोग इस देश के लिए इतिहास बन जाएंगे, वर्तमान नहीं रह जाएंगे। अब आज भर का दिन है, जितना उस पर सजा संवार लिया जाए। गाजीपुर में भी जीत रहा है एनडीए, तो दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। पूर्वांचल की अभी भी मेरा दावा है कि 2 सीटों को छोड़ के सारी की सारी सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा। 13 सीटों में जो लास्ट राउंड का चुनाव हुआ, मात्र 2 सीटों पर फाइट है। एक सीट महामहिम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, लेकिन बहुत कांटे की टक्कर है, और दूसरी सीट गोरखपुर की। बाकी सारी सीटों पर चुनाव हार चुके हैं लोग। सपना देखना कि लाभार्थी समूह हमको वोट कर गया है, ये सपना टूटेगा इसी गाजीपुर में। देखिएगा लाभार्थी समूह किसको वोट करेगा। आप भी कल मिलोगे, हम भी कल मिलेंगे। कल 12 बजे के बाद खैरियत हम आपकी पूछेंगे, आप मेरी पूछ लीजिएगा। इस सपने में जो 24 घंटा 36 घंटा देश की जनता को गुमराह करके, भ्रम फैला करके गांव गांव में लोग विचलित हैं, भीड़ इकट्ठा होगी, क्या मिलेगा? जनता को धोखा देना तो अपने आप में बड़ा गुनाह का विषय है। पूरी मजबूती के साथ मैं ये कह सकता हूं, अपने 50 साल के राजनीतिक अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूं कि इस चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, निश्चित रूप से बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत मिल रहा है। 300 से 1-2 कम हो जाए, 300 से 1-2 ज्यादा हो जाए। 272 वो आंकड़ा है जो सबको चाहिए। सरकार बनाने के लिए जो भी पहल करेगा उसके पास 272 होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है इंडिया गठबंधन को 300 और 300 से अधिक भी सीटें मिलने जा रही हैं। जिन 2-3 स्टेटों में एनडीए गठबंधन को थोड़ी सी खुशखबरी मिली, उनकी समीक्षा करने की जरूरत है। एक ऐसा प्रांत है आंध्र प्रदेश का, 25 लोकसभा सीटें हैं। पिछली बार खाता भी नहीं खुला था इनका, भारतीय जनता पार्टी का। इस बार चंद्रबाबू नायडू से समझौता करने में सफल हो गए, जिसकी वजह से अभी तक की जो सूचनाएं हैं उसके हिसाब से शायद भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर आंध्र प्रदेश में सफल होने की स्थिति में है। लेकिन उनके गठबंधन यानी चंद्रबाबू नायडू को वहां इससे 4 गुना ज्यादा सफलता है, यानी 8 सीट भी मिल सकती है। इसके अलावा एक प्रांत उड़ीसा है, जहां पिछले स्कोर में 2 सीट की वृद्धि हो रही है। 8 सीट इनकी थी, 2 सीट और बढ़ सकते हैं, 10 सीट पे जा सकते हैं। और तीसरा जो सबसे ज्यादा गुबार बनाया जा रहा है, आधार बनाया जा रहा है, वो बंगाल है। तो बंगाल में 18 सीटें इनके पास थी और किसी भी दशा में 18 सीटों से बढ़ने की आगे की स्थिति नहीं है। हाँ, ये है कि जहां 8 सीटों तक चले गए थे लटक के, अब वहां फिर से अपनी पुरानी स्थिति में 18 सीटों पर आ जाएंगे। और ये जो सब देख लिया जाए, चंद्रबाबू नायडू को लेकर के और भाजपा को, यानी 10 सीटों का वहां फायदा, 2 सीटों का उड़ीसा में, 12 और शायद एक आध सीट मिल जाए बंगाल में, अगर वृद्धि भी मान ली जाए तो 12-14। एक प्रांत का नाम बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, कर्नाटक, जहां 28 में 26 सीटें मिली थी, आज वहां 8 सीटें नहीं मिल रही।
अकेले एक कर्नाटक में इतनी बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की कमर टूटी है। वो जो स्कैंडल आया सामने, जो हजारों लड़कियों का नग्न मतलब सेक्सी वीडियो और उनके चित्र खींच करके वो भाग गया इनके सरकार की मिली भगत से विदेश। आज बहुत आक्रोश है और उसका नतीजा यह है कि कर्नाटक में जहां 28 में 26 थे, वहां 28 में और उनकी संख्या आज 8 भी नहीं रह जाएगी। आपको जुड़ा देना चाहता हूं, देश की मीडिया आपके माध्यम से कहां हैं खड़े, किस प्रांत में इसके अलावा एक सीट बढ़ने की है। घटने वाली सीटें कहिए, गिना दूं। राजस्थान में 8 सीट, कम से कम 7 सीट मध्य प्रदेश में, कम से कम 2 सीट छत्तीसगढ़ में, कम से कम 22 सीट महाराष्ट्र में, कम से कम झारखंड में 4 सीटों का घाटा, बिहार में 20 सीटों का घाटा, उत्तर प्रदेश में 20 से 25 सीटों का घाटा। कहां खड़े हैं? कितनी थी जो एनडीए की सरकार थी, इनकी खुद की सीट थी 302 और अलायंस की सीटें मिलाकर के हो रहे थे 352। आप देख लो कहां है। अकाली दल के साथ मिलकर 7 सीटें थी पंजाब में, आज 0 है। दिल्ली में 7 में 7 थी, आज 3 सीट आना मुश्किल है। हरियाणा में 10 थी, आज 2 सीटों के लिए तरस रहे हैं हरियाणा में। हिमाचल प्रदेश में 4 में 4 थी, आज 2 सीट मिलना मुश्किल है। कहां जीत रहे?